सो हाय एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं ऊप्स का, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, और हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। देखो, इनहेरिटेंस जो होता है, सो it is a process of inheriting properties and behaviors of existing class into a new class। अब आपको ये चीज़ें, आपको बुकिस डिफिनेशन आपको समझ में आई नहीं, ये प्रोसेस होता है इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज का। जो आप एक नई क्लास बनाते हो, और जो एग्जिस्टेंस जो आपकी क्लास होती है, जो ओल्ड क्लास, वो उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे, देखो। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो पेरेंट्स और चाइल्ड। तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, जो पेरेंट्स वाला जो आपका सेक्शन है, इसको बोल सकते हैं ओल्ड क्लास। और और ये जो आपका चाइल्ड वाला सेक्शन है, इसको बोल सकते हैं न्यू क्लास। अब हम इसी को कोड के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट करके समझें, तो देखो। तो देखो, हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम है हम्म ये चीजें आपको समझ में आ रही। और हाँ, ये है आपका ये है आपका पेरेंट सेक्शन। उसके बाद फिर हम एक और क्लास बनाते हैं। देखो, एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा चाइल्ड। और उसके बाद फिर उसका विजिबिलिटी मोड मान लो रखते हैं पब्लिक। और उसके बाद फिर जो क्लास है आपकी, जो एग्जिस्टिंग जो आपकी क्लास है, पेरेंट्स। हम्म ये आपका है न्यू सेक्शन, ये चाइल्ड सेक्शन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, देखो कि हमने हमने अपने कोड में दो क्लास बनाए। ये आपका, ये पहली क्लास है, उसके बाद ये आपकी दूसरी क्लास है। तो ये जो क्लास है, जो नई क्लास है, ये जो ओल्ड क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है। उसकी प्रॉपर्टीज को एक तरीके से इनहेरिट इनहेरिट करना, मतलब जैसे उसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि इनहेरिटेंस जो होता है, जो आपकी ओल्ड क्लास होती है, और इसी को अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम ओल्ड क्लास बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस क्लास भी बोलते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास भी बोलते हैं। इसके अलग अलग ये नेम, या फिर इसी को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, बेस क्लास भी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं अलग अलग नेम से, जैसे मान लो न्यू क्लास बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, और इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग सिंटैक्स हैं, कि आपका जो ओल्ड क्लास होता है, और उसके बाद जो हम एक नई क्लास बनाते हैं, तो जो नई क्लास होती है वो ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके रखता है। और हमने इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा। पेरेंट्स है ओल्ड क्लास, और ये जो आपका चाइल्ड है ये न्यू क्लास। तो जो मतलब चाइल्ड होगा, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखेगा, उनके जैसा दिखेगा थोड़ा बहुत, या जैसे उनके जैसा मतलब चलेगा, उनके जैसे मतलब बातें करेगा, सारी चीज़ें मतलब जैसे मिलती जुलती आपको नजर आएंगी, अगर वो अपने बाप का असली बच्चा है तो। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो देखो, इसी को हमने यहाँ पे थ्योरी के भी
तरीके से समझा है कि जैसे आपकी जो एक क्लास होती है तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को होल्ड करके रखती है। ये चीज़ें हमने मतलब कि देख चुका है। ये है सारी चीज़ें जो हमने हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। अब हम जैसे इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मतलब ये जो आपका ये तो कार है, इसको बोल सकते हैं ओल्ड क्लास, इसको बोल सकते हैं ओल्ड क्लास बोल सकते हैं। हम्म। और देखो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कार के प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। और उसी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम मेथड बनाते हैं। जैसे मतलब प्राइस है तो उसको बना देंगे मेथड सेट प्राइस। ये आपका फ्यूल है तो बना देंगे सेट फ्यूल टाइप। उसके बाद इंजन, तो सेट इंजन, मतलब ये अलग अलग इसके एक तरीके से मेथड है। हम जिसको जब कोड में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ऐसे मेथड बना के उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें उसके बाद में देखो एक और हमने बनाई क्लास जिसका नाम स्पोर्ट्स का। तो ये जो आपका ओल्ड है, इसको बोल सकते हैं हम न्यू बोल देंगे, न्यू। हम्म। ये आपका न्यू। तो इसकी भी जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, एलआर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी ओल्ड क्लास की उतनी ही प्रॉपर्टीज इसके पास भी, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं वो मान लो कि डॉक्टर हैं, लेकिन आप तो इंजीनियर बन गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो मतलब ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है ये तो अलग है, कि आपके जो फादर साहब वो डॉक्टर हैं और आप इंजीनियर हो। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास हो। आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकती है। तो देखो जैसे स्पोर्ट कार हुआ तो उसके अंदर हम अलार्म हम उसे सेट कर सकते हैं, या फिर उसका नेविगेटर, सेफ गार्ड, सारी चीज़ें हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये ओल्ड, ये जो आपका कार है, ओल्ड कार, वो ये जो आपकी न्यू कार है, जो स्पोर्ट कार है, इसकी प्रॉपर्टीज को, आपका जो ये स्पोर्ट कार है, ये आपकी ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है बेसिकली। अब मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें मतलब जैसे बता दी, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझाया था, ये स्पोर्ट कार, ये इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, आप इसे देख लेना। मैं पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं, आप कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा। और ये इसकी बेसिक ये definitions है इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस it is a process of inheriting properties and behaviors exist of existing class into new class। मतलब न्यू क्लास की जो बिहेवियर और जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी जो ओल्ड क्लास होगी उससे मिलती जुलती होंगी। और मैंने देखो ये बताया था कि जो ओल्ड क्लास होती है उसको अलग अलग मतलब नाम से जानते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग क्लास, ओल्ड क्लास, उसी को बोलते हैं पेरेंट क्लास, उसी को बोलते हैं बेस क्लास बोलते हैं। और जो आपकी नई क्लास होती है उसी को बोलते हैं न्यू क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास। और ये सिंटैक्स है, देखो सिंटैक्स मैंने आपको कोड के थ्रू समझाया था। ये जो आपका बेस क्लास जो आपकी ओल्ड क्लास होती है, और ये जो आपका जो नई क्लास बनाई ये डिराइव क्लास इसे बोलते हैं। और ये इसका विजिबिलिटी मोड हो गया। विजिबिलिटी मोड मतलब जैसे मतलब कि इसको हम पब्लिक रखेंगे या फिर जैसे मतलब कि इसको प्राइवेट रखेंगे। और ये इसका बेस क्लास नेम है। हमने बिल्कुल इसको अच्छे से समझाया था। और ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो आपका जो ओल्ड क्लास है और ये आपकी जो मतलब न्यू क्लास है, और ये इसका विजिबिलिटी मोड है, और ये आपका न्यू क्लास, ये आपकी ओल्ड क्लास का नेम है। तो इसको हम ऐसे मतलब कि इनहेरिटेंस को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इनहेरिटेंस जो है इसको हम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। और ये इसके अलग अलग फिर मतलब कि टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, जो कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके। देखो इसके अलग 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 टाइप होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है एक, आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। ये सारी इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग, ये इसके जितने सारे टाइप्स हैं हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।